दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। साइंस जीके से टॉप 50 क्वेश्चन है 2021, 2022, 2023 और 2024 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2024 से 25 तक में होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से। एक को हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी जीडी की ये सभी एग्जाम में पूछे गए शिफ्ट में क्वेश्चन है, चाहे 2024 हो, 23 हो, 22 हो, 21 हो। एसएससी जीडी के सभी सेगमेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रति सेकंड दोलन की संख्या को दोलन का क्या कहा जाता है? तो आवृत्ति कहा जाता है। अच्छा, आवृत्ति को हम लोग किस में मापते हैं? तो हर्ट्ज में मापते हैं। HZ इसका सिंबल होता है, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति का बीमा क्या होता है? तो बीमा होता है T पे पावर -1, T पे पावर -1, यानी M पे पावर 0, L पे पावर 0 और T पे पावर -1। तो क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट है। और भी ज़्यादा क्वेश्चन है ताकि आप लोगों को ज़्यादा याद रहे और अच्छे से रिवीजन भी हो जाए, जिस तरह का ये रिवीजन क्लास भी चल रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है वो कैसी होती है? बंद वक्र होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है, याद रखिएगा आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समय की मूल इकाई क्या है? तो समय का मूल इकाई सेकंड होता है, या आप लोग भी जानते होंगे अच्छी तरह से। अच्छा, समय की मूल इकाई सेकंड है। समय का तो मूल इकाई सेकंड हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि लंबाई का क्या होता है? तो लंबाई का मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? तो किलोग्राम होता है द्रव्यमान का। और ताप का केल्विन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर आपसे चाल का एसआई मात्रक पूछ दे तो चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग और चाल का एसआई मात्रक बराबर होता है। क्वेश्चन में यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसका मात्रक बराबर होता है। ऑप्शन में दे देगा चाल वेग, उसके बाद दे देगा त्वरण आवेग, उसके बाद त्वरण चाल, ऐसे दे देगा आपको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेग और चाल का एसआई मात्रक बराबर होता है, दोनों का मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाट किसकी इकाई है? तो वाट जो होती है ये शक्ति की इकाई होती है। शक्ति की इकाई वाट होती है। अच्छा, कार्य का क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का दोनों का होता है, एक ही होता है। कार्य को का मात्रक और ऊर्जा का दोनों का क्या होता है? जूल होता है। ये भी आप याद रखेंगे, जूल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, विद्युत आवेश की गति से धारा उत्पन्न होती है जिसमें विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप और क्या उत्पन्न होता है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो चुंबकत्व उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश की गति से धारा उत्पन्न होती है जिससे कि विद्युत चुंबकत्व बल उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप उसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है किसके कारण से वस्तु वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है? तो अभिकेंद्र बल के कारण जो है वृत्ताकार पथ में वस्तु जो है वह गतिशील रहती है। किसके कारण? अभिकेंद्र बल के कारण। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया गया। यानी सापेक्षता के सिद्धांत के साथ किसने जो है भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया, और इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने का प्रमुख योगदान दिया गया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के साथ भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत क्रिया होती है? तो न्यूटन के तीसरे नियम से क्रिया प्रतिक्रिया दोनों जो है समान होती है। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम से है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में हमारा हो जाएगा, ऑप्शन है कि इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए, इसमें एक स्पीडोमीटर भी दिया हुआ है आप लोगों का। तो स्पीडोमीटर से मोटर वाहन की गति को मापते हैं। अगर सिर्फ गति हो जाएगा तो ये स्पीडोमीटर, लेकिन वही दूरी हो जाएगा तो फिर ओडोमीटर को मापते हैं। ठीक है।
अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 11 नंबर, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में। इसका लोगो होता है, सिंबल होता है डीबी। क्या होता है? डीबी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे किस रूप से जाना जाता है? तो एक उपकरण जो धारा की स्थिति का पता लगा सकता है उसे किस उपकरण से जाना जाता है? तो आमीटर से जाना जाता है। किससे? आमीटर से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अश्रव्य तरंगें कहते हैं। अच्छा, कितने हर्ट्ज से कम होती है? तो 20 हर्ट्ज से। 20 हर्ट्ज से कम होने पर ये क्या होती है? अश्रव्य तरंगें होती है। अश्रव्य तरंगें। अच्छा, श्रव्य तरंगें कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज एचजेड से 20,000 एचजेड के बीच में वो श्रव्य तरंगें कहलाता है। ठीक है। और अश्रव्य 20 हर्ट्ज से नीचे अश्रव्य, और पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को पराश्रव्य कहते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और एसएससी जीडी में तो खास करिए पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आपके साथ रिवीजन क्लास लेके आए हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो हवा और गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आर्द्रता मापिका। किसका? आर्द्रता मापिका। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो परिपथ में विद्युत धारा को आमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? आमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो ये वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और शक्ति का मात्रक अगर आपसे पूछ दे क्या होता है, तो जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड होता है, या वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप के दौरान यंत्र को मापने के लिए किस यंत्र का? सिस्मोग्राफ। याद रखेंगे, सिस्मोग्राफ। इससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? तो अंतर्जनित बलों का जो एक उदाहरण है वह पर्वतों का निर्माण है। कौन सा? अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है पर्वतों का निर्माण। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? कौन सा इसमें गलत जोड़ी है? तो दाब और न्यूटन। दाब और न्यूटन ये क्या है? गलत जोड़ी है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। याद रखेंगे, दाब का पास्कल होता है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रभावित होने वाले समय के समानुपाती होता है? तो जूल के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? जूल के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21 है, गति का कौन सा नियम कहा जाता है? गति का कौन सा नियम कहा जाता है? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है और दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है, उसे गति का कौन सा नियम कहा जाता है? ये न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है विद्युत चुम्बकीय। ये ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है, जबकि परागामी, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य ये सभी ध्वनि से जुड़े हैं, लेकिन विद्युत चुम्बकीय ये ध्वनि से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के 5 दिसंबर 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? पृष्ठ तनाव जो सबसे अधिक होता है ये जल का होता है। किसका? जल का होता है। देखिए, ये भौतिक से जो है हम आपके लिए 50 क्वेश्चन यानी फिजिक्स से जो है 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो सीसा भौतिकी के कौन से सिद्धांत के लिए? तो बल के सिद्धांत के लिए। किसके लिए? बल के लिए। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है भौतिक के किस नियम पर आधारित है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो पास्कल के नियम पे आधारित है। किस नियम पे? पास्कल के नियम पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो बैटरी। बैटरी जो होता है वो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है, बैटरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेबर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रवाह की इकाई होती है वेबर। चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर।
निम्नलिखित में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? सही समीकरण क्या होता है? 2s इक्वल टू s, जिसको कि हम लोग विस्थापन कहते हैं, 2ut प्लस at²। ये समीकरण का सही है, यह समीकरण सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण जो होगा वह कितना होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा 2mr²/5, ये हो जाएगा जड़त्वाघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 31 है, टेस्ला किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई टेस्ला है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई टेस्ला है। देखिए 2019 का भी 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी में। क्वेश्चन नंबर 32 है, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय कैलोरीफिक मान जो है व्यक्त किया जाता है। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम में जो है व्यक्त किया जाता है। किसका? ईंधन जिसका कि ऊष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सीमेंस किसकी इकाई है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो विद्युत चालकत्व इसकी इकाई है सीमेंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए जिस प्रिज्म का उपयोग करने वाला है वह पहला व्यक्ति कौन था? सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए जिसने कि प्रिज्म का उपयोग किया था वह कौन था? आइजैक न्यूटन ने यह किया था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कंपास का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा प्रकाश के परिकिरणन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के परिकिरणन का उदाहरण नहीं है। तारों का टिमटिमाना ये व्यतिकरण का उदाहरण है, प्रकाश के परिकिरणन का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन है कि सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है? देखिए सौर सेल जो है कार्य करता है, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? तो नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आप टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग करके चैनल को बदलते रहते हैं? ये चैनल नहीं देखना है, वो चैनल। तो टीवी के रिमोट के कंट्रोल में कौन सा तरंग रहता है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इंफ्रारेड तरंग रहता है, याद रखिएगा इंफ्रारेड तरंग। इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? देखिए हवा की नमी को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, जब दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है घर्षण। क्या कहा जाता है? घर्षण। अच्छा, घर्षण कौन कौन से होते हैं? स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। घर्षण 3 होते हैं, याद रखिएगा, स्थैतिक, सर्पी और लोटनी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है? ये त्वरण के लिए किया जाता है। इसके लिए त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है जिसके लिए आविष्कारों के लिए 2014 में उसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो एलईडी का पूर्ण रूप होता है लाइट इमिटेटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 48 है, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, यह उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसकी यह सार्वभौमिक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये था एसएससी जीडी के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर है
जो कई बार एग्जाम में पूछे गए, सभी अलग ईयर में 21, 22, 23, 24 इन सभी सालों में पूछे गए क्वेश्चन थे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।